नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। म्यूचुअल फंड में काफी सारे फॉर्मूले होते हैं जिसमें कैलकुलेशन होती है। आपको बताया जाता है कि अगर आप इतनी एसआईपी इतने साल के लिए करोगे तो यहाँ पे फ्यूचर में इतना कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है ये कैलकुलेशन का नहीं है, बल्कि ये बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर फंड में अगर आप एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, तो कितने साल के लिए वहां पे आप मिनिमम से मिनिमम निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सी कैटेगरीज होती हैं और उन कैटेगरी में भी बहुत सारी सब कैटेगरी होती हैं। तो निवेशकों को ये नहीं पता पड़ता है कि भैया अगर मैं जिस फंड में निवेश कर रहा हूँ, जिस कैटेगरी का फंड में चूज कर रहा हूँ, एक्चुअल में मुझे यहाँ पे कितने साल के लिए निवेश करना चाहिए जो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट्स में ले सकूं। तो यहाँ पे इस तरीके का जो आपका कंफ्यूजन रहता है वो सॉल्व करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, एसआईपी में जल्दीबाजी छोड़ो 7531 रूल सिखाएगा कैसे बनती है असली वेल्थ। अब यहाँ पे सीधा सा मतलब है, यहाँ पे जो रूल है कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तौर पे क्या है, म्यूचुअल फंड में मान लीजिए अगर आप निवेश कर रहे हो तो कौन सी कैटेगरी का फंड आपको कितने साल के लिए निवेश करना चाहिए वो कंप्लीट यहाँ पे बताया गया है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें 7 साल, अगर आप इक्विटी या डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो कम से कम 7 साल तक बने रहिए। इतने वक्त में बाजार के उतार चढ़ाव का असर संतुलित हो जाता है और रिटर्न स्थिर होने लगते हैं। मतलब मान लीजिए म्यूचुअल फंड में अगर आप इक्विटी कैटेगरीज के फंड्स में निवेश कर रहे हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, तो यहाँ पे सिंपली क्या है, आपको मिनिमम से मिनिमम 7 साल तक के लिए निवेश करना चाहिए। जिससे क्या होगा, इक्विटी मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 7 साल के लिए आप निवेश करोगे तो यहाँ पे क्या है, एक जो रिटर्न है उसमें स्टेबिलिटी भी दिखेगी और मार्केट में स्थिरता बनती हुई आपको नजर आएगी। चलिए सेकंड नंबर पे है 5 साल। अगर आपका 5 साल का टारगेट है तो हाइब्रिड या बैलेंस फंड के लिए कम से कम 5 साल का निवेश जरूरी है। इसमें इक्विटी और डेप्थ दोनों का मिक्स होता है, इसलिए मीडियम टर्म में भी ठीक रिटर्न मिल जाते हैं। अब हाइब्रिड फंड जैसे कि बताया गया है, हाइब्रिड फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज, सब कैटेगरी के फंड आते हैं और मोस्टली क्या होता है, इसमें जो अलोकेशन होती है ना, चेंज होती है। जैसे कभी 50-50 होती है, डेप्थ में 50 हो गई तो आपकी इक्विटी में 50 हो गई, कभी 60-40 का रेशियो चलता है, तो इस अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो यहाँ पे आपका पैसा क्या चलता है, स्टॉक मार्केट में भी लगता है, इक्विटी के अंदर, और बॉन्ड्स में भी आपका पैसा लगता है। अगर मान लीजिए आप 30 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हो, अगर आप डेट या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं तो 3 साल का समय काफी अच्छा है। ये फंड्स तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, रिस्क काफी कम देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपका मिनिमम से मिनिमम 3 साल का टारगेट है तो यहाँ पे आप डेट फंड में या शॉर्ट टर्म फंड्स में जा सकते हो। चलिए इसके बाद मान लीजिए अगर मेरा टारगेट है कि सर मुझे तो सिर्फ 1 साल के लिए निवेश करना है, मैं बैंक में आरडी एफडी नहीं करना चाहता, मार्केट में पैसा डालना है, लेकिन बस 1 साल के लिए करना चाहता हूं, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास है अल्ट्रा शॉर्ट या लिक्विड फंड्स। यहाँ पे क्या है, 1 साल के लिए आप निवेश कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में देखा जाए आपको काफी फंड्स ऐसे हैं जो नहीं पता है, आपको तो बस यही पता है कि सर अगर हम बात करें तो इक्विटी कैटेगरी के फंड्स होते हैं, डेप्थ कैटेगरी से फंड होता है, हाइब्रिड फंड्स होते हैं। लेकिन इन तीनों ही कैटेगरीज में भी क्या होता है, काफी सारे फंड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना आपको अल्ट्रा शॉर्ट, इसमें भी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के भी काफी सारे फंड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, मैच्योरिटी भी हमको देखने को मिलती है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि म्यूचुअल फंड में टोटल कितनी स्कीम्स होती हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, इस पे डिटेल वीडियो जरूर आएगा। आज की वीडियो में यहाँ पे जो लॉजिक था मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। ये लॉजिक सिर्फ उन निवेशकों के लिए है जो मार्केट में अभी नए आए हैं, जिनने म्यूचुअल फंड में नया नया निवेश स्टार्ट करा है, जिनको ये जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर किस कैटेगरी में हमको कितने साल के लिए निवेश करना चाहिए मिनिमम से मिनिमम, जिससे हमको फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो सके। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।